मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, आज हम केतु ग्रह के विषय में चर्चा करते हैं कि अगर केतु लग्न में है तो ये क्या फल करता है। केतु लग्न में होगा तो राहु सप्तम में होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केतु जब लग्न में होता है ये कुछ दोष भी देता है और इसके गुण भी हैं। दोष ये है कि आदमी का चारित्रिक पतन करा देता है। अगर वो अपने चरित्र को संभाल लेता है, अगर वो फिसलता नहीं है, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो लड़के की कुंडली हो, लड़की की कुंडली हो, कोई भी हो, किसी के भी कुंडली में अगर केतु लग्न में है, सप्तम में राहु है, तो नंबर एक तो ये फिसलने का योग बनाता है। दूसरा, इसके साथ साथ जब भी लग्न में केतु होगा तो आप समझिए कि सूर्य बलवान हो जाएंगे और चंद्रमा और मंगल कमजोर हो जाएंगे। तो केतु लग्न में है, चंद्रमा जहाँ भी होंगे, जिस स्थान में होंगे, उस स्थान का नुकसान होगा। मंगल जिस स्थान में होंगे उस स्थान का नुकसान होगा। सूर्य जहाँ होंगे उसका फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य एकादश स्थान में पहुँच गए, तो सूर्य एकादश स्थान में जा कर के ये पिता के द्वारा लाभ कराएंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और सूर्य लाभ भाव में बैठ गए, तो पिता के द्वारा लाभ होगा। पिता के बिजनेस को व्यक्ति पकड़ लेगा। भले वो पिता को लात मार के निकाल दे, वो बात अलग है, लेकिन पिता के बिजनेस को कैप्चर कर लेगा और उसी से वो आगे बढ़ेगा। दूसरा ये है कि उसको उसके बड़े भाई का भी सहयोग मिलेगा। ये चीज़ें होगी। और यही सूर्य अगर भाग्य स्थान में है तो भी ये पिता का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, तो व्यक्ति धार्मिक होगा। और इसी तरीके से पंचम स्थान में अगर सूर्य हैं तो पुत्र के उत्पन्न होने के बाद, पुत्र प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की उन्नति होगी, आगे पुत्रों द्वारा लाभ मिलेगा। ये सूर्य का है। लेकिन अगर यहीं चंद्रमा बैठ जाते हैं तो दिक्कत पैदा करेंगे। और केतु का एक दुष्प्रभाव ये होगा कि अगर कहीं से शुक्र कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी, अच्छी तरीके की पेट की बीमारी हो जाएगी। चंद्रमा पंचम में है तो चूँकि चंद्रमा कमज़ोर हो गए तो पंचम भाव विद्या का भी है, बुद्धि का भी है। यद्यपि केतु छाया ग्रह है और चालाक ग्रह है, इसकी गिनती शुभ ग्रह में भी मानी जाती है, तो ये तो यहाँ अच्छे फल देंगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी होगी। और राहु के सप्तम में होने से कमर से नीचे तलवे तक में कहीं न कहीं चोट, एक्सीडेंट का निशान होगा, फोड़े फुंसी का निशान होगा, जो दिखता होगा आदमी को। और ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इसे अपने पिता की हत्या भी कर देनी पड़े, एकादश में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो हत्या करके भी, हत्या करने का मतलब ये नहीं कि उसका प्राण ही ले ले। अगर उसने उसके बिजनेस को कैप्चर कर लिया और अपने पिता को जीरो पर ला करके खड़ा कर दिया तो पिता की स्थिति क्या होगी। देहाती भाषा में कहते हैं कि
पिता का सब कुछ लेकर के उसको ठेंगा दिखा दिया। अब पिता चाहे वो पागल होकर के घूमे, चाहे बीमार होकर के घूमे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने से लेना देना है। ये ज्योतिष का योग है। हाँ, यहीं कहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो योग कम होगा। तो मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना। आगे किसी दूसरे विषय पर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों और अपने सहयोगियों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें।